अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान वकार फ़ारूक। नाजरीन, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके पास एक ऐसी वीडियो पहुंचाई जाए जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके, आप कारोबार कर सके, आप काम कर सकें। नाजरीन, आज हम आपको जिस जगह पर लेकर आए हैं, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग शख्स से करवाने जा रहे हैं जो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँच भी काम करने को तरजीह देता है। ठीक है, जो घर में फारिग बैठने मुनासिब नहीं समझता बल्कि वो काम करते हैं। उनका कहना है कि जब तक है जान तब तक है काम। वो चाहते हैं कि वो हमेशा काम करे और वो अपना सहारा खुद है। नाजरीन, एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका कोई बेटा तो नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी से नवाजा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर अफसोस नहीं किया और वो अपने घर का सहारा खुद बने और उम्र के इस हिस्से में पहुंच के काम करें। वो क्या काम करते हैं, कितने अरसे से काम करें और क्या काम कर रहे हैं और आपको सिखाने के लिए क्या मौजूद है वीडियो के अंदर, ये आपको वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन, चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का। यूसुफ साहब, सबसे पहले ये सवाल कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 62 है। 62, 62 साल नाजरीन इनकी उम्र है और 62 साल की उम्र में भी ये काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो यूसुफ साहब जनाब, आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, आपके दिल से इज़्ज़त करता हूँ, तो ये बताइएगा कि इस उम्र में भी कारोबार करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? ज़रूरत ये इसलिए महसूस हुई है कि अभी अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, लड़का नहीं दिया। एक बेटी है जिसकी एज तकरीबन 40 है, तो बस उसको पाल रहे हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से काम किया है, अपना काम कर रहे हैं। घर में बैठ नहीं सकते, ना ही कोई सोर्सेज और है, काम के अलावा कोई सोर्सेज नहीं है। काम करेंगे और रोटी खाएंगे। तो यानी कि आप अपने घर के सरबराह हैं और घर खुद आप चला रहे हैं? जी, मैं खुद चला रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस उम्र में भी आके मेहनत कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको एक सलूट है और ये एक चांटा है उन नौजवानों पे जो घर बैठे हैं और जो घर बैठ के कोई काम नहीं करे और इस इंतज़ार में है कि किसी दिन कोई आएगा, हमें लाख रुपया देगा, 2 लाख रुपया देगा और हम कारोबार शुरू करेंगे। ये अंकल जी की तरफ से, यूसुफ साहब की तरफ से और तमाम उन लोगों की तरफ से जो मेहनत करते हैं, उन नौजवानों पे, उन लोगों के मुंह पे एक चांटा है जो काम नहीं करते। तो यूसुफ साहब, जो आप कारोबार कर रहे हैं ये क्या बेसिकली है क्या? ये शूज़ का कारोबार है। बाकी जितने पैसे हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, 17 साल हो गए इस काम को कर रहा हूँ, तो जितने पैसे लगाए हुए हैं अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा साल की फेवर दे देता हमें। तो हम खूब शुक्र अल्लाह का, रोटी खा रहे हैं और जी रहे हैं अल्लाह की आस में। तो वो हमने पूरे करने हैं ना। दिन तो हर किसी ने जितनी लिखी है उसने काट के जाने हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जनाब यूसुफ साहब, यहाँ पे बच्चों के शूज़ काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, बच्चों की जूतियाँ पड़ी हैं, किस क्वालिटी में और किस कीमत पे दे रहे हैं? ये तकरीबन 300, 350, बस यही 2-3 रेट हैं। एक 400 का भी है, वही ये 400 तक रेट है। बच्चों के और लेडीज़ के और स्लीपर जूतियाँ पड़ी हैं? वैरायटी घर पहनने वाली जो वैरायटी होती है ना गर्मियों में, वो पूरी वैरायटी पड़ी है इस वक्त। तकरीबन 1 साल बल्कि 7-8 माह से लेके तो बड़े तक 10 नंबर तक जो साइज़ होता है ना, उस साइज़ तक सारी वैरायटी पड़ी हुई है। तो इनकी क्वालिटी क्या है? यानी 5-6 महीने, 7 महीने या साल, 2 साल ये शूज़ चल सकते हैं? बिल्कुल चलते हैं। ये साल से पहले टूटता नहीं है, ये कोई भी शूज़ नहीं टूटता। छोटा हो जाए तो लगा बात है, आप छोड़ दें उसको, मगर टूटेगा नहीं शूज़। ज़बरदस्त। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटी पड़ी है, मेरा कैमरामैन आपको नाज़रीन दिखा रहा होगा। बच्चों के शूज़ यहाँ पे लाल, नीले, पीले, हर तरह के बच्चों के शूज़ अवेलेबल हैं और आगे लेडीज़ के शूज़ भी पड़े हुए हैं। अब जनाब यूसुफ साहब ज़ईफ़ हैं और उनको मैं ये ज़हमत नहीं दूंगा कि वो उठ के खुद दिखाएं, तो ये ज़हमत मेरा कैमरामैन उठाएगा आपको शूज़ दिखाने की। वो आपको जो शूज़ नज़र आ रहे हैं ये 200, 250, 300। यूसुफ साहब, ये जो सिर्फ बच्चों के शूज़ पड़े हैं, छोटे शूज़, ये कितने में है? ये देखना, ये आप 8 माह के बच्चे का, ये 250 का है, कम से कम रेट जो है इसका। बाकी 300 में भी सेल कर देते हैं। ये है, ये भी 1 साल के बच्चे का, इसका ये सैंडल भी है, स्लीपर भी है, जो 2 चीज़ें होती हैं इसकी। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी में है, टूटता नहीं है। छोटा हो जाएगा बच्चे को, टूटेगा नहीं, टूटने की हमारी गारंटी है। ये बिल्कुल जी, बिल्कुल सॉफ्ट सा शूज़ है, बच्चे के पाँव में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो छोटे बच्चे 8 महीने, 1 साल के बच्चे का पाँव बिल्कुल नरम होता है और ये शूज़ जो है मेरे ख्याल से उसके पाँव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला और टूटने वाला भी बिल्कुल नहीं है। और 2 चीज़ें हैं इसमें, जॉगर्स और सैंडल बन गया, ये स्लीपर बन गया। तो ये रख लेते हैं। जो आगे औरतों के चप्पल वगैरह पड़ी हैं, ये किस कीमत में है? इसमें ये चप्पल है, ये 400 की है,
ये फेस्टिवल है, ये देखिए, और नरम भी है कलर। ये 400 में है जी ये चप्पल। ये 400 में है, फिर इसमें एक वैरायटी 350 वाली भी पड़ी हुई है, ये 350 में है, ये वैरायटी 350 में है। इसमें और वैरायटी भी है, और वो अंगूठे वाली भी है, ये पंजे वाली है, ये अंगूठे वाली वैरायटी भी होती है। ये बच्चों की एक ये वैरायटी होती है हमारे पास, तकरीबन 5 साल से लेके ये 8-9 साल तक की बेबी की होती है। ये भी बहुत नरम शूज़ है, फेस्टिवल है। ज़बरदस्त। तो नाजरीन, इनके पास बच्चों, ख़वातीन और मर्द हजरात की जूतों की क्वालिटी पड़ी है। स्लीपर्स पड़े हैं प्लास्टिक के। अगर आपको कैमरा में बैक साइड पे दिखा सके तो यहाँ पे हमारे जो मर्द हजरात की जो चप्पलें मौजूद हैं जेंट्स की पड़ी हुई हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी है बच्चों की, क्या बात है इसकी। इसको पहना हुआ ये 2000 रुपये का सैंडल लगता है ये, और बच्चा इतना इजीली लेके इसको चलता है कि ये मेरा ख्याल है मैं 2 साल से सेल कर रहा हूँ, और जो गाहक से पैसे मांगता गाहक वही दे के जाता है। ये इतनी अच्छी वैरायटी है हमारी। ये जो तो और भी वैरायटी पड़ी है, बाकी तकरीबन सारी वैरायटी जो गर्मियों में चलती हैं वो सारी बेचते हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला हमें हमारे जो जितना के नसीब में हमारे लिखा है अल्लाह हमें दे देते हैं, हम खा लेते हैं। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आप कह रहे हैं जब तक है जान तब तक है जान, बस लगे जान है उस वक्त तक काम करेंगे, जब तक है। हो सकता है, अभी मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह इसी जगह से उठा लेना, चलते फिरते कारोबार करते हुए, तो परेशानी वाली मुसीबत वाली कोई बात ना हो, बस खुश है अल्लाह का। आप हमारे अल्लाह से खुश है, हर हालत में अल्लाह का शुक्र है, हर हालत में। आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो यकीनन जितने लोग देख रहे होंगे इस वक्त, आप उन सब से उम्र में बड़े होंगे, तो आप इन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? कारोबार करना चाहिए या फ्री बैठे रहना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए उनको? नहीं जी, हर आदमी बच्चे को काम करना चाहिए। अगर बच्चा वो स्कूल में जा रहा है तो उसको पहले अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। कम से कम जो तालीम है वो हमारे मुल्क की BA तो है ना, इससे कम नहीं है, इससे कम तो बेकार है आदमी। मैंने खुद अंडर मैट्रिक हूँ, मैंने बीमार हो गया था, मैं भी 73 में 9वीं जमात का तालिब इल्म था, बीमार हो गया तो उस वक्त मुझे छोड़ना पड़ गया स्कूल। 7-8 साल के बाद जाके मैंने भी स्कूल का सर्टिफिकेट लिया था। यानी कि इतनी ये उम्र जो है ना वो मेरी उस बीमारी में लगी। 79 में मैं जाके ठीक हुआ था, 7-8 साल में, इसलिए वो तलीम छोड़नी पड़ी, वरना एम यही था कि कम से कम MA करने का, और MA करने के बाद बैंक में जाने का एम था मेरा, मगर वो अल्लाह ने नहीं पूरा किया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्यों नहीं पिया पूरा हुआ। बाकी नौजवानों के लिए यही मेरी गुजारिश है कि कम से कम BA तालीम हासिल करें, उसके बाद जॉब मिले तो जॉब करें, अगर पैसे हैं तो कारोबार करो, अपने आप को फारिग नहीं रखना। देखिए, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ में चैनल के तवस्सुल से लोगों तक पहुँचता हूँ जो कारोबार करते हैं, या उनकी स्टोरी जानता हूँ, या वो किस तरह से काम करें। एक तरह से ये मैं भी खुद सीख रहा हूँ और लोगों को भी साथ में सिखा रहा हूँ। ये जो हमारे अशफाक मुश्ताक साहब हैं, उनकी एक काविश है। तो देखिए, इस तरह बहुत सारे नौजवान काम कर सकते हैं, आप भी काम कर सकते हैं। तो यूसुफ साहब, आपको नहीं लगता कि नौकरी की जगह कारोबार करना चाहिए? जी देखिए, बात यह है कि भी कारोबार होता है अपने पैसे के साथ, नौकरी होती है बगैर पैसे के साथ। अगर आपकी तालीम अच्छी है, अगर आपको नौकरी मिलती है तो सबसे पहले आप नौकरी को लें, क्योंकि उस पर पैसा नहीं लगेगा। अगर आपका कोई भाई है, छोटा है या बड़ा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आपको चाहिए आप उनको पैसे दे के तो उसको कारोबार करवाएं, आप अपनी जॉब करें, ताकि आप दोनों भाइयों का रोज़गार जो है ना वो चलता रहे, घर चलता रहे। अल्लाह आपको भी उसका सवाब देगा, उनको भी अजर देगा, क्योंकि आप हकलाल का काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हम भी काम कर रहे हैं, हम नहीं कहते हम आमदनी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हलाल का रिज़्क़ कमा रहे हैं, अल्लाह इसमें बरकत डालता है। हम शाम को घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, दुकान पे आ जाते हैं, अपना काम कर रहे हैं। बाकी आप जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी आम नौजवानों को भी यही कहूँगा कि वो अपनी तालीम भी हासिल करें, और अगर पार्ट टाइम उनके पास टाइम है तो वो अपना काम भी करें, ताकि जो वालिदैन का जो बोझ है उसमें कुछ कमी आ सके, उसमें कुछ कमी आ सके। बहरहाल मुझे खुशी है आपकी इस बात से हुई है कि भी आप काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। माशाअल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया, अपने कारोबार को रोके हमें अपना टाइम दिया। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर नहीं मिला तो फिर यकीन जानिए आप शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।